अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से मैं इंडिया की पहली मस्जिद राजा चेरामन पेरुमल जुमा मस्जिद में आ चुका हूँ। अब राजा चेरामन जुमा मस्जिद ये इंडिया की पहली मस्जिद है और क्यों है और वाकई में क्या ये सच है, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। सबसे पहले तो आप लोग देख लो, ये जो चेरामन जुमा मस्जिद है ये मेरे पीछे, इसे इंडिया की पहली मस्जिद क्यों कहा जाता है और इसका नाम राजा चेरामन पेरामल क्यों है। सिंपल आपको समझना है, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में चांद के दो टुकड़े किए थे, वो वाकया बड़ा तवील है, आप लोग उसको समझ लेना, पढ़ लेना। जब चांद के दो टुकड़े हुए थे उस वक्त राजा चेरामन पेरुमल ने हिंदुस्तान से उस मौजज़े को देखा था और तभी से वो बड़े फिक्रमंद थे कि ये क्या चीज़ है। इन्होंने बहुत यहाँ पर जानना चाहा, लेकिन इनको इसका हल, इसका जवाब नहीं मिला। उसी वक्त क्या हुआ कि जब इस्लाम यहाँ आने से पहले अरब के जो ताजिर थे वो केरला आया करते थे तिजारत के लिए। उसी वक्त जो उसमें से एक सहाबी रसूल जो ऑलरेडी सहाबी बन चुके थे, या इसमें इख्तलाफ हो सकता है, उनसे राजा चेरामन पेरुमल को ये पता चला कि अरब में एक नबी आए हैं जिन्होंने चांद के दो टुकड़े किए और सेम डेट, एग्जैक्ट डेट इन्होंने मैच किया। राजा चेरामन पेरुमल ने वो जो मौजज़ा देखा था उसको नोट डाउन किया था, उसको समझ कर रखा था प्रॉपर, कौन से दिन कहाँ कैसे हुआ। और जब वो अरब के ताजिर से उन्होंने पूछा, सेम टू सेम डिटेल उन्होंने भी वही बताया। ये राजा चेरामन पेरुमल फिर उन सहाबी रसूल के साथ या उन अरब के ताजिर के साथ अरब जाते हैं, और जब अरब जाते हैं वहाँ जाकर ये हदिये के तौर पे अदरक का एक बॉक्स ले जाते हैं। ये वाकई में फिर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हदिया लेकर जाते हैं। जब वो हदिया लेकर जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो पेश करते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। और उसके बाद में वो जब वापसी करते हैं तो रास्ते में ओमान में वो बीमार हो गए थे और ओमान में उनकी डेथ हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। इसी के बाद ये होता है कि उससे पहले ही, इंतकाल से पहले, क्योंकि वो बीमारी में थे और तबीयत खराब होने की वजह से वो एक लेटर लिखते हैं यहाँ के लिए, यहाँ पर जो प्रेजेंट में उनके पीछे जो यहाँ पर राजा था और जो यहाँ हुकूमत इस एरिया को, इस खित्ते को संभाल रहा था, उसको लेटर लिखते हैं कि मालिक बिन दीनार यहाँ पर आएंगे, आप उनको मस्जिद बनाने की इजाज़त दे। बस मालिक बिन दीनार यहाँ आते हैं और इस मस्जिद की तामीर को चालू करते हैं, शुरू करते हैं। और जब मस्जिद बनती है तो जो मालिक बिन दीनार, जिनका नाम यहाँ पर बार बार आता है, वो एक्चुअल में इधर कैलिकट एक नामी एरिया है, कैलिकट में उनकी कब्र है। अंदर जो है ये हबीब बिन दीनार, इस तरह से इनका नाम है, उनको यहाँ पर दफन किया गया। और जो राजा चेरामन पेरुमल है वो एक्चुअल में ओमान में है, उनकी कब्र ओमान में है। तो ये जो मस्जिद है इंशाल्लाह मैं आपको अंदर से भी बताऊंगा। तो ये जो मौजज़ा हुआ था चांद के दो टुकड़े, ये मौजज़ा देखे थे राजा चेरामन पेरुमल ने, और वहीं से अल्लाह ने इनको अरब बुलाया और वहाँ इनको हिदायत मिली और इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। इसीलिए इनके नाम पर राजा चेरामन जुमा मस्जिद, इस मस्जिद का नाम रखा गया। इसे अभी जुमा मस्जिद भी कहा जाता है, चेरामन जुमा मस्जिद भी कहा जाता है। मैं जो इसका इंटीरियर डिज़ाइन है आपको बताता हूँ। कुछ हिस्सा इसमें पुराना है, कुछ हिस्सा इसमें एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, जो रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, रिनोवेशन का काम इसका हुआ है। बहरहाल इसमें बहुत सारे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये पहली इस्लाम की मस्जिद है और इसीलिए इसे चेरामन जुमा मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि इस मस्जिद को बनाने के लिए जिस शख्स ने लेटर दिया था मालिक बिन दीनार को, उनका नाम था राजा चेरामन। तो जब भी आप लोग केरला का टूर प्लान करते हो इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर आप इस मस्जिद को विजिट करें। मैं आपको इंटीरियर डिज़ाइन जिसका मस्जिद का बना हुआ है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।